जिंदगी में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हम गरीब क्यों हैं। वास्तव में गरीब कोई भी नहीं है। जैसे कि बहुत सारी कहानियां हैं कि वो व्यक्ति जिसे अपने शरीर तक का अनुभव नहीं, कि उसका शरीर ही करोड़ों का है, वो भी गरीब है। लेकिन चलिए आज एक नई कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको ये बताएगी कि आप सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि आपकी सोच गरीब है। एक बार एक अमीर आदमी ने रोड के किनारे एक भिखारी से पूछा कि तुम भिखारी हो, क्यों मांग रहे हो, जबकि तुम तो तंदुरुस्त हो। भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है। तो उसने कहा, अगर आप मुझे नौकरी दे दे तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ दूं। अब अमीर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा ऑफर है तुम्हारे पास। क्यों ना तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पे यकीन नहीं होता है कि क्या कह रहे हैं, कैसे मुमकिन है। तो वो कहता, देखो मेरे पास एक चावल का प्लांट है, तुम चावल बाजार में सप्लाई करो और जो भी मुनाफा होगा उसे हर महीने के अंत में हम आपस में बांट लेंगे। अब भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे लगा कि वो व्यक्ति उसके लिए जन्नत का फरिश्ता है। वो सोचता है कैसे उसका शुक्रिया अदा करूं। फिर अचानक वो चुप हुआ। उसने कहा कि आप बताइए, आप मुनाफे को कैसे बांटेंगे, क्या आप मुझे उसका 10% भी देंगे। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत खुशी से तुम्हें तुम्हारा परसेंट दूंगा, लेकिन मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए और बाकी 90% मैं तुमको दे दूंगा ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए बोला, आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और अगले दिन से भिखारी ने काम करना शुरू कर दिया। उम्दा चावल बाजार से सस्ते, दिन रात की मेहनत से बहुत जल्द ही उसकी बिक्री काफी बढ़ गई। रोज रोज तरक्की होने लगी। और फिर वो दिन आया जब मुनाफा बांटना था, तो वो 10% भी अब उसे बहुत ज्यादा लग रहे थे। अब उसके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि मैं 10% उसे क्यों दूं, ये सब कुछ तो मैंने नहीं किया है। अब उस भिखारी ने आज तक कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अचानक एक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आता है कि दिन रात मेहनत मैंने की, उस अमीर आदमी ने कुछ भी काम नहीं किया और उसने सिर्फ मुझे सिर्फ एक अवसर ही तो दिया था, मैं उसके भी उसको 10% दूं, वो इसका हकदार नहीं है। फिर वो आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हिस्सा 10% वसूल करने आया। तो भिखारी ने जवाब दिया, अभी बहुत सारे हिसाब बाकी हैं, मुझे बहुत जगह नुकसान हुआ, लोगों से कर्ज की अदायगी चुकानी है। ऐसी शक्लें बनाकर उस अमीर आदमी को हिस्सा देने से टालने लगा। तो अमीर आदमी ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुम्हें कितना मुनाफा हुआ है, फिर क्यों तुम मेरा हिस्सा देने से टाल रहे हो। इस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया कि तुम मुनाफे के हकदार नहीं हो, क्योंकि सारी मेहनत मेरी है। अब सोचिए, अगर वो अमीर हम होते और अगर भिखारी से ऐसा जवाब सुनते तो हम क्या करते। सोचिए, एक पल के लिए सोचिए। बस यही वो सोच है। अब आपको सोचना है कि भगवान ने हमें जिंदगी दी, हाथ दिए, पैर दिए, आंख दिए, कान दिए, दिमाग दिए, सब कुछ दिया, बोलने की शक्ति दी, समझने की शक्ति दी, जज्बात दिए। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं मिलता है और उसके बावजूद भी हम ईश्वर को 10 मिनट का समय नहीं दे पाते, उसके काम के लिए कुछ अपनी ओर से दे नहीं पाते। और जब देने की बारी आती है तो हम 10 तरह के बहाने बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम ये कहते हैं कि जो कुछ किया मैंने किया है, इस सब कुछ करने का हकदार मैं हूँ, मेहनत मेरी है, मैं हूँ। इस अहंकार में ही मरते रहते हैं। हम उस ईश्वर को धन्यवाद तो दूर की बात है, हम किसी काम का क्रेडिट नहीं देते, ना हम उसे याद करते हैं, ना उसके लिए कुछ करते हैं, और ना हम अपने जो भी हमारी नेक कमाई है उसमें से कोई हिस्सा देना चाहते हैं। तो जब हम कुछ देंगे ही नहीं, हम शुक्रिया तक तो देना नहीं चाहते, तो जिंदगी में सुख की उम्मीद क्यों करते हैं। जब दुख आता है तो हम ये क्यों सोचते हैं कि तूने दुख दिया। ये क्यों नहीं सोचते कि ये दुख भी तो तुम्हारे अपने कर्मों से आया है, जैसे खुशी तुम्हारे अपने कर्मों से आई थी। क्या तुमने उस वक्त कहा था कि ईश्वर तूने दिया है, मैं इस खुशी का हकदार नहीं था। हम नहीं कहते ना। तो बस ऐसे ही समझिए कि अगर दुख आए तो तभी आप उसको उलाहना देने के हकदार हैं, जब खुशी में हर पल हर घड़ी आपने कहा था कि मैं इसका हकदार नहीं हूं, ये देने वाले